अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आजकल मेरा घर से निकलना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब जब तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम ना हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, कहीं आना जाना, तो मैं नहीं निकलती। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद निकली थी और शुक्र से कि आज थोड़ा सा वेदर भी अच्छा था। हवा तो तेज़ थी, टेम्परेचर यहाँ पे कोई बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सूरज ने अपना दीदार करवा दिया था। ये वाला मौसम जो है और ये धूप, ये सब्ज़ा मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं ये फ़ील कर रही थी कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी एक कमी हो गई है नेचर को एंजॉय करना। इवन बच्चों की लाइफ में और बड़ों के, सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें अब कोई काम होता है तो ही हम बाहर निकलते हैं, और बच्चे तो अपने गैजेट्स के साथ ही ऐसे बिज़ी हैं कि उन्हें तो किसी दूसरी चीज़ का होश ही नहीं है। और आजकल तो बड़े हों या छोटे हों, सबकी जो लाइफ है ना वो एक घर के अंदर तक महदूद होके रह गई है। हालांकि जब हम नेचर को एंजॉय करते हैं, नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, तो हमें ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास होता है। इन सारी अच्छी चीज़ों का हमें पहले से इल्म होता है, बट मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे को याद दहानी करवाते रहें ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें हम ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, जिससे सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा भाई, मैं आई हुई थी आज IKEA, मुझे छोटी छोटी कोई चीज़ें लेनी थी और आजकल आपको पता है ना मैं घर में होती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि आज IKEA का भी चक्कर लगा लें। और जैसे कि आपको पता है कि इस वीकेंड में मेरे घर में गैदरिंग भी है, तो मैं जो सुस्तियाँ कर रही थी ना, फिर अब मैंने कहा कि अब तो कोई टाइम नहीं बचा, अब तो कोई रास्ता नहीं है फ़रार का, अब लाजमी जो है ना ये छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। तो वैसे तो घर में को आना जाना होता नहीं है, तो अच्छा मुझे लेना था कटिंग बोर्ड। आपने मेरे कटिंग बोर्ड की हालत देखी है ना, बहुत ही बुरी हुई थी। तो खैर ये कटिंग बोर्ड्स वगैरह मैंने देखे, मेरा दिल था कि कोई छोटे साइज़ का हो और लाइट वेट भी हो। वैसे तो हमेशा सेम चॉपिंग बोर्ड होते हैं, बट इस दफ़ा थोड़े से डिफरेंट आए हुए थे, जैसे कि वो बेंच नुमा। पसंद मुझे वुड के आए थे, बट मैंने लिया फिर प्लास्टिक का है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट था। अच्छा, ये इतने को प्यारे दरख्त लग रहे थे ना और मेरा दिल था इनको फिल्म करने का, लेकिन उसी वक्त मेरी बस आ गई और टाइम से पहले आ गई। मुझे इतना गुस्सा आया और साथ मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आया था क्योंकि मैंने पहले क्यों नहीं फिल्म किया। असल में ना मेरी पहले उन पर नज़र ही नहीं पड़ी थी। और आजकल अप्रैल है ना, तो बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंट किस्म के फूल वगैरह निकले होते हैं। मौसम तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि फूलों के मामले में पता चल जाता है कि हाँ भाई अप्रैल आया हुआ, मार्च अप्रैल मतलब बहार चल रही है। वैसे ना लगता ऐसे है कि किसी ने महीनों के नाम बदला दिए, क्योंकि अभी ऐसे लगता है कि विंटर चल रहा है। सही अच्छी भली ठंड है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। टेम्परेचर तो आजकल पूरी दुनिया के ही आगे पीछे हुए हैं। बहरहाल जब मैं घर आई तो फिर ईमान जब स्कूल से आई तो उसका आज दिल कर गया था कि मुझे बाजरे की रोटी खानी है। तो बाजरे की जो रोटी है ना, वो हमारे इलाके में दो तरह से बनती है। एक इस तरह से लिक्विड कंसिस्टेंसी के साथ भी बनती है और एक मोटी भी बनती है। तो मैं बना रही थी लिक्विड कंसिस्टेंसी के साथ। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब इन 1 मिनट ये आटा जो है ना वो बन जाता है। और वो तो आपने देख ही लिया होगा कि इसको बनाने में कोई ज़्यादा मिनट लगते ही नहीं है, बल्कि मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि जस्ट आपने बाजरा डाला है एक बाउल में, साथ आप पिंच आप साल्ट का ऐड कर दें और साथ आप पानी इतना ऐड करते जाएं कि अच्छी वाली इसकी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो पैन इस तरह से देखें ना अक्ल इस्तेमाल करती हूँ, मुझसे वैसे गोल नहीं बनती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पैन ही उतने साइज़ का लेती हूँ और फिर उसमें सारा ना डाल देती हूँ। फिर आपका जितना पैन होगा उसी तरह की गोल आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। है ना बहुत मज़े का ईजी सा फार्मूला, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाजरे की रोटी है ना, इसको वैसे तो हमारी ज़बान में कहते हैं वसीली, और इसको खाया जाता है लस्सी के साथ, लेकिन यहाँ पर अब ठंडा मौसम होता है कौन, तो दूध का गिलास भी आप ले सकते हैं, आप लोग कच्ची लस्सी भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, भाई जो दिल करे। कोई कानून तो होता नहीं है इन चीज़ों को, एम ही सब लोगों ने बनाया हुआ था। बाहर भाई जिस चीज़ के साथ दिल करे वही काम करो। और ये बस मैं छोटी छोटी चीज़ें लाई थी IKEA से और थोड़ी सी यिस्क से लाई थी, तो ये बहुत वही जो नॉर्मल घर की चीज़ें वैसे मुझे लानी थी, लेकिन वही बात है कि मैं सुस्तियाँ कर रही थी ना, तो जब बंदे के सर पे आती है ना फिर बंदा भागता है कि अब जो है ना वही काम करो। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मुझे ये जग, और ये जग मुझे को इतना प्यारा लगा, ये यिस्क से मुझे मिला है। अच्छा भाई, अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ना मैं पहले से ही आप लोगों से सॉरी कर लेती हूँ। खैर पहले तो नहीं है, अब तो मैं बोल चुकी हूँ। जो भी IKEA और यिस्क, इस पे मैंने आपसे सॉरी करना था, क्योंकि मैं बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो मिक्सअप कर जाती हूँ, मुझे बाद में ही रियलाइज़ होता है। कुछ मैं स्वीडिश एक्सेंट में बोल जाती हूँ, तो वो इंग्लिश वाले शायद लोग समझते हैं कि वो गलत है।
मे बी उनको कुछ इशू हो तो आप लोगों ने ये जो है ना मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बोलती हूँ और बगैर सोचे समझे बोलती रहती हूँ। इसलिए आपने ना कुछ इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना है। आपको पता है ना, गिव एंड टेक से रिलेशंस बनते हैं भाई, रिश्ते बनते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली है, इतनी प्यारी सी फैमिली है, तो कुछ आपने मुझे माफ़ कर देना है, कुछ मैं कर दूँगी। खैर आप लोग तो बहुत ही प्यारे हैं, और ये हार्ट ना सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए। यहाँ पर अगर आप कुछ भी प्लान करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दावत प्लान कर रहे हैं, कुछ और गैदरिंग वगैरह, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो ग्रॉसरी है ना, ये मैंने लिस्ट बना के फ्रिज पे लगाई हुई है, और लो जी एक लिस्ट तो गिर भी गई। और ये गिरना ज़रा टू मच हो गया, क्योंकि नज़रों से सीधा पैरों में गिरने तक का सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है भाई। अच्छा, मुझे ना पाकिस्तान जाने से पहले की ना एक टेढ़ आई हुई थी कि जैसे कि बस मैंने कर्टन्स जो है ना वो प्योर वाइट ही लगाना है, मुझे और कलर नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान जाने से पहले मैं शॉपिंग कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे यही था अच्छा वापस आके ना आराम से फिर करूँगी। तो अभी मैं लाई हूँ वाइट कर्टन्स, और आपको लगा के दिखाती भी हूँ कि ये कैसा तजर्बा रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो ना मैं इतनी एक्साइटेड थी, ला के फटाफट से मैंने आयरन किया, और मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि मैं आपकी हेल्प कर दूँगा बाद में, तो कल लगा लेंगे। लेकिन जब वो काम पे गए ना, तो मैंने फटाफट से इनको लगा डाला। लेकिन क्या बताऊँ अब आपको कि मेरे साथ क्या हो गया। अच्छा, ये आप देखें, ये वो वाले पर्दे हैं जो कि कल तक लगे हुए थे, मतलब जिनको मैं चेंज करना चाहती हूँ ना। तो मसला ये है कि विंडो के आगे ना ब्लाइंड्स नहीं हमें लगाया हुआ है, क्योंकि ब्लाइंड से ना मेरा दिल तंग पड़ता है। और मैंने सोचा कि बस जब मैं आगे से कर्टन हटाऊँ ना, तो सीधा मुझे बाहर का व्यू नज़र आना चाहिए, बीच में ज़रा सी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो खैर विंटर भी था, तो इसलिए हैवी कर्टन्स लगाए हुए थे, लेकिन ये जी अब हमारे जो है ना वो ट्रांसपेरेंट किस्म के पर्दे हाजिर हैं। अब ये हो गए हैं बहुत पतले। अब मसला ये है कि ये वहाँ पे पैकिंग में थे, और मुझे बस जस्ट इसका जो वो डिज़ाइन था ना, इसके ऊपर हल्की सी लाइनिंग है, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी और मैं उसको ख़रीद के ले आई। अब मैंने ये पागलों की तरह सोचा ही नहीं कि यार ये ब्लाइंड्स के पर्दे हैं, और मैं इस वक्त ना वाइट कलर के लिए एक किस्म की आप समझ लें कि ऑब्सेस्ड हुई थी, इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे फ़ैसला कर लिया। और ये वो वाले कर्टन्स हैं जो कि मतलब डबल लगते हैं, आगे मोटे वाले लगते हैं या और पीछे ये वाले लगते हैं। एनीवेज़, अब प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन बाद घर में लोग भी आने वाले हैं, और अब इतनी जल्दी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बट इन्हीं को ही मुझे अब कुछ ना कुछ सेटिंग करनी होगी, क्योंकि ये तो अब कर्टन्स इधर ही होंगे, इनको तो अब कोई नहीं हटा सकता। और यहाँ पर हम लोग आए हुए थे ईमान की आंखों का चेकअप करवाने। यहाँ पर बच्चों का हर 3 महीने के बाद एक बहुत अच्छा सा थारोली चेकअप होता है, जिसके अंदर इनकी हाइट, वेट, तमाम ऑर्गन्स का ना एक देखा जाता है कि कैसे ग्रोथ हो रही है। तो इसी तरह से ईमान के भी लास्ट वीक में चेकअप हुआ, तो डॉक्टर की फिर मुझे कॉल आई। अगर तो सब कुछ नॉर्मल होता है तो आपको एक लेटर घर में आ जाता है कि ग्रोथ इतनी हुई है और वेट या कुछ भी इशू हो, बट ईमान की चूँकि आई से रिलेटेड था, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की और मुझे बताया है कि इसका आप टाइम लें डॉक्टर के पास, क्योंकि हमें शक हो रहा है कि इसकी एक आंख में से शायद आई साइट का थोड़ा सा इशू हो गया। तो बस हमने फिर टाइम ले लिया। अच्छा, ये जो हमने चेकअप मतलब ख़ुद टाइम बुक करवाया ना, ये भी फ्री है। लेकिन हाँ, अगर कोई ग्लासेस वगैरह डॉक्टर सजेस्ट कर देता है कि आई साइट का इशू है, मतलब ग्लासेस लगेंगी, तो उसका आपने ख़ुद पे करना होगा, बट उसका भी आपको थोड़े बहुत पैसे वापस मिल जाएंगे, मतलब 800 क्रोन आपको वापस मिलता है। उसका मैं आपको प्रोसेस सारा तब बताऊंगी जब मैं खुद सारा एक्सपीरियंस कर लूँगी, तो आप लोगों से फिर ज़रूर शेयर करूँगी। हम जब वहाँ से फ्री हुए तो बस हमें फिर थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी थी। एक्चुअली ना इस संडे पे मेरी जो फ्रेंड है उसकी बेटी की बर्थडे भी है और वहाँ पर भी हमें जाना है, तो बस मैंने सोचा कि लगे हाथों ना ये भी काम निपटा लूँ, क्योंकि मोबिलिया सेंटर जो मालमा में लोग रहते हैं, शायद उन्हें तो पता है, वहीं पे ही टाइम था, तो वहीं से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। फिर वापसी पे साथ मैंने सोचा कि ग्रॉसरी भी कर लूँ, और आजकल मैं थोड़ा सा ईमान को साथ साथ सिखाती हूँ कि कैसे वेट स्लिप निकालते हैं। तो ईमान वैसे ख़ुद एक्साइटेड भी होती है, उसे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, क्योंकि बच्चे आपको पता है ना, नई नई चीज़ें करने में ख़ुद भी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, और वैसे उनको करने का मौका देना भी चाहिए। और ईमान को ना आजकल मैं थोड़ा सा किचन में अपने साथ खड़ा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना इस एज में, तो मैंने किचन के कोई काम भी नहीं सीखे। इवन मैं तो किचन में कदम भी नहीं रखती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा कामचोर टाइप है, तो मैं पहले बिल्कुल भी काम शाम नहीं करती थी। और मैं अब सोचती हूँ कि वो सिर्फ एक मिस्टेक नहीं थी, वो ब्लंडर, क्योंकि काम की आदत ना आपकी होनी चाहिए, और स्पेशली किचन के काम की। अच्छा, मैं तरबूज ऐसे काटती हूँ, आप लोग कैसे काटते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, ये वो इस तरह से काटते हैं, तो मैं सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।